अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइव और आप देख रहे हैं बागी टीवी। व्यूअर्स, लाहौर के अंदर आज होने वाला एलपीजी का दूसरा धमाका है। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर में बरकत मार्केट जो कि शहर के बिल्कुल वस्त में एक इंतहाई जो वहाँ पर मसरूफ़ जो इलाका है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दफातर और कॉलेजेस और बहुत से ऐसे जो है दफ्तर वहाँ पर मौजूद है। इंतहाई रश वाला इलाका है, रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर भी एक एलपीजी का धमाका हुआ और फिर आज गजुमते हो चुका है। इसी हवाले से जब भी कोई ऐसा जब कोई वाक़या रोनुमा होता है तो इसके साथ एक कड़ी चल पड़ती है, एक सिलसिला चल पड़ता है कि एक वाक़या से वाक़या मिलता चलता है और एक लंबी दास्तान शुरू हो जाती है। इसी तरह मीडिया में चंद दिन कोई बात हाईलाइट होती है और उसके बाद फिर कोई नया सानहा होता है और फिर ये एक सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, जब इस चीज़ को देखा जाए तो जो एलपीजी सिलेंडर्स का वाक़या कोई नया वाक़या नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे अवामिल शामिल हैं जिनकी वजह से ये जो आए रोज़ हादसाओं का जो मामूल बन चुका है। इसमें जो गैर मेयारी जो सिलेंडर है वो सबसे बड़ी वजह है कि जो धमाके होने की। इसमें घरेलू भी मौजूद हैं, घरेलू सिलेंडर भी मौजूद हैं। इसमें जो ऑटो रिक्शे में यूज़ होता है सिलेंडर, इसमें वो भी बिल्कुल वो भी आए रोज़ फटते हैं। इसी तरह इससे जब आगे जाते हैं, इसमें सीएनजी जो किट्स हैं, यानी कि जो सीएनजी सिलेंडर है वो जो गाड़ियों में लगते हैं, आए रोज़ उनके हादसात होते हैं। उसके बाद फिर जो गैर कानूनी तौर पर शहर के अंदर जो फिर छोटे छोटे फिलिंग स्टेशंस बने हुए हैं एलपीजी गैस के, वो एक बहुत बड़ी वजह है। वो चलते फिरते अगर आप उसको टाइम बम कहा जा सके तो ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा। एक जो छोटी सी दुकान है उसमें हज़ारों किलो की तादाद में वहाँ पर गैस मौजूद होती है, और जब कोई ऐसा वाक़या होता है कि एक आधा सिलेंडर फटता है तो उसके साथ अक्सर देखा जाता है कि कई दूसरे सिलेंडर भी उसके साथ ब्लास्ट होते हैं, जिसके नतीजे में अगर आप गुज़िश्ता जो साल में देखें तो बहुत बड़े हादसा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, कई लोग अपनी जानों से जा चुके हैं, कई लोग पैरालाइज यानी कि माजूर हो चुके हैं सारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन अब होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो उसके बाद इंतज़ामिया मुतहरिक हो जाती है। मिसाल के तौर में जैसे लाहौर में बम धमाका हुआ है तो डीसी लाहौर या को बहुत से ऐसे अदारे, सिविल डिफेंस है, इसमें पुलिस है, इसमें बिल्कुल एक्टिव हो जाती है और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अच्छा, ऑपरेशन जब शुरू होता है, ऑपरेशन शुरू होने का ये तरीका है कि ऑपरेशन शुरू कहाँ से होता है, वहाँ से जहाँ पर छोटी छोटी दुकानों पर जो सिलेंडर रख के या जहाँ पर फिलिंग की जाती है, किसी किस्म का कोई लाइसेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है कि छोटे दुकानदारों को कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसे हादसा ना हो सकें। अच्छा, जब आगे बात बढ़ती है तो घरों के जो सिलेंडर्स होते हैं जब वहाँ पे ब्लास्ट होता है तो उसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो आयद होती है वो जो सिलेंडर बनाने वाली कंपनीज़ हैं। इसमें कई ऐसे अदारे इन्वॉल्व होते हैं जो कि उस सिलेंडर बनाने वाली कंपनी को इजाज़त देते हैं या उसका टेस्टिंग करते हैं कि ये जो सिलेंडर है, ये जो मयारी सिलेंडर है, इसको पास करके मार्केट में उसको आने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन कोई ऐसा चेक और बैलेंस मौजूद नहीं होता, किसी किस्म की कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा, होता क्या है, ठीक है चल रहे ना। अच्छा, होता ये है कि जब भी कोई ऐसा सानहा होता है तो जो वो गरीब लोग जो के गली मोहल्लों के अंदर दुकानें खोल के बैठे हुए हैं उनके खिलाफ एक सख्त ऑपरेशन शुरू हो जाता है। मैं किसी जगह बैठा हुआ था, वहाँ पर एक सिविल डिफेंस का जो एक वहाँ पर इंचार्ज थे, वहाँ पर उनके हाथ में कुछ एफआईआर्स की कॉपी थी। जो मैंने उनसे पूछा कि ये एफआईआर्स की जो कॉपी है ये किस लिए है, ये किन लोगों के खिलाफ है जो आप यहाँ पर थाने में लेके आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें सिलेंडर्स की खोली हुई हैं, सिलेंडर की रीफिलिंग करते हैं गली मोहल्लों में। तो मैंने कहा इससे क्या होगा, वो तो फिर खोल के बैठ जाएंगे। उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही, अगले दिन ज़मानत करा के दोबारा दुकानों में बैठे होंगे, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे है। वो ऐसे कि जब भी खुदा न खासा किसी भी इलाके में कोई सिलेंडर ब्लास्ट का वाक़या होता है तो फौरी तौर पर प्रेशर डेवलप होता है। जब मीडिया में रिपोर्ट्स आम होती हैं, मीडिया में बहुत ज़्यादा जो इशू हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद जब प्रेशर आता है तो मैं इसमें बिल्कुल बरी हो जाता हूँ कि मैं ये कार्रवाई कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई जो हल नहीं है कि ये जो एफआईआर है मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर देता हूँ और आला हुकाम को वो एफआईआर्स भी दिखाई जाती हैं कि हम अपने तय ये काम कर चुके हैं, कार्रवाई कर चुके हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आखिर इस मसले का हल क्या है। ये जो आए रोज़ जो हमारे जो गली मोहल्लों बाज़ारों में और घरों में और ये जो टैक्सी या रिक्शा या गाड़ियों में या वैगनों में जो बम धमाके होते हैं, आखिर इसके पीछे कौन से हक़ाइक़ हैं, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, किस तरह से ये हादसा कम हो सकते हैं।
जी, इस वक्त मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस को रिपोर्ट कर चुके हैं, क्योंकि लाहौर और शादरा के कई ऐसे इलाके जहाँ पर सुई गैस मौजूद नहीं है, वहाँ पर एलपीजी के जो सिलेंडर हैं उनका ब्लास्ट होना मामूल की बात है। इसके अलावा लाहौर में भी और कई शादरा में भी ऐसे एक्सीडेंट्स को भी कवर कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से, कि जिनके वजह से बहुत सा जानी नुकसान हो चुका है। इसमें वैगनें हैं, इसमें स्कूल वैन है। तो इसी वाले से बात करते हैं आखिर इस जो इशू है जो कभी कभार हाईलाइट होता है और एक आधा हफ्ता मीडिया की जीनत रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है, लेकिन इस मसले को हल कैसे किया जा सकता है, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि आखिर हल क्या है। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर जब भी कहीं कोई ब्लास्ट होता है, सिलेंडर ब्लास्ट है, ठीक है, चाहे गाड़ी में जो गैस को रिस्टोर करते हुए ब्लास्ट होता है, इसकी असल हकाइक हैं। आप उस हकाइक की तरफ जाएं। उसके अंदर जो ड्राइवर है वो तो उतना ज़िम्मेदार नहीं है। देखें कि एक एलपीजी एक घर में इस्तेमाल हो रही है, या एक घर के अंदर उसने सिलेंडर तो भरवाना ही है। अब सिलेंडर जब भरवा के वो घर जाते हैं, घर जाके सिलेंडर की क्वालिटी चेक करना किसका काम है? वो जो डिपार्टमेंट बने हैं वो कहाँ सोए हुए हैं? असल काम तो वो है, गलियों मोहल्लों के अंदर नाकस जो सिलेंडर हैं वो तैयार किए जाते हैं। आप शाह आलम मार्केट जाके देख लें, आपको 800 से लेके आपको 3000-3500 रुपये तक सिलेंडर मिलेगा। अब देखिए कि वहाँ पे होना ये चाहिए कि ये जो महकमे हैं, जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, उसको चेक करने के लिए वो वहाँ पे जाएं, चेक करें। जो भी नाकस और गैर मेयारी वहाँ पे सिलेंडर हैं उसको उठा के, और जो दुकानदार ज़्यादा नफ़ा कमाने की गरज से उनको सेल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे वाक़यात होंगे ही नहीं। अगर उसकी रेशो पहले 10% है या 20% है या इससे ज़्यादा है, तो देखिएगा कि ऐसा काम करने से उनकी रेशो बहुत कम हो जाएगी। और दूसरी जानिब अगर बात करें कि एलपीजी शॉप्स के, तो एलपीजी शॉप्स देखें गलियों मोहल्लों के अंदर ऐसी बन चुकी है, ना उनका कोई लाइसेंस है, ना ही कोई डिपार्टमेंट उनको चेक करता है, ना ही वहाँ पे अगर हादसाती तौर पे वहाँ पे कोई आग लग जाती है, आग बुझाने के कोई आलात मौजूद हैं। आप अपनी गली मोहल्ले की बात करके देखिए कि वहाँ पे क्या देखते हैं आप। उसके साथ साथ आप मिनी पेट्रोल पंप देख लें। यानी कि जो डिपार्टमेंट है उनका जो काम है वो काम ही नहीं करते। अच्छा सर, देखने में जब ये आता है, जब भी कोई ऐसा हादसा कहीं पर भी होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कोई ना कोई रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई होती है। मेरा ख्याल है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर किसी हद तक काम हो रहा है तो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ये सारे मामला चल रहे हैं, इसके अलावा कोई चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कागजी कार्रवाइयाँ, देखिए कागजी कार्रवाइयाँ तो एक तरफ है ही हैं। आप देखें कि जो जड़ है उसको क्यों नहीं पकड़ते हम? बेसिक ब्लास्ट होना, नाकस सिलेंडर का होना, ये उसकी वजह से होता है। अगर नाकस सिलेंडर ना हो तो मेरा ख्याल है गैस लीक हो सकती है। फटना जो है वो नाकस चादर की वजह से होगा, नाकस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से होगा। तो इसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, ना कि हम ये करें कि फ़लाँ जगह पे ये ब्लास्ट हुआ है, हम फौरी क्या करते हैं कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, पूरे लाहौर के अंदर क्रैकडाउन शुरू कर दें, एलपीजी की शॉप्स बंद कर दें। एलपीजी की शॉप्स बंद होने के साथ आप ये देखें कि अभी जो सूरत हाल क्या है गैस की, ठीक है, घरों के अंदर जहाँ कनेक्शन लगे हुए हैं वहाँ आपकी लोड शेडिंग, शदीद लोड शेडिंग होती है। अब घर के अंदर खाना भी बनाना है, तो उसका हल नहीं है। हाल ये है कि इस पर प्रॉपर बैठ के एक SOPs तैयार किए जाएं और उसके ऊपर फौरी हंगामी बुनियादों पे अमल दरामद होना, ये इसका हल है। ना कि सिर्फ जस्ट बैठ के मीटिंग या कागजी कार्रवाइयों के लिए हम मुख्य दूसरी शॉप्स को बंद कर देना, ये मेरा ख्याल इसका हल नहीं है। असल जो जड़ है इसकी, उसकी तरफ जाना चाहिए कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है क्या है, क्यों होता है। सिलेंडर ब्लास्ट होता ही नाकस चीज़ की वजह से। देखें आप, मैं ये कहता हूँ, एक आप मिनरल वाटर की बोतल लेते हैं, अब मिनरल वाटर की बोतल के अंदर कैपेसिटी कितनी है, उसका एक मटेरियल है ख़ास, ठीक है। एक जो अच्छी मिनरल वाटर की बोतल है, अक्सर आप कभी देखेंगे 1.5 लीटर उसमें पानी की बोतल या ½ लीटर पानी की बोतल है, उसको आप जितना मर्जी प्रेशर करेंगे वो फटेगी नहीं, फूल जाएगी, फटेगी नहीं। यही जो काम है, ये स्टैंडर्ड जो रखें, एक एलपीजी सिलेंडर जितने भी हैं उसके लिए एक चद्दर का एक स्टैंडर्ड रखें, उसकी चेकिंग का एक रखें कि वो फटेगा नहीं फिर। अच्छा, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि एक पानी जो कि एक जो कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है बिल्कुल भी,
वो बोतल नहीं फट सकती। तो लेकिन जो एक इंतहाई यानी कि जो खतरनाक चीज़ है उसके लिए जो बिल्कुल चादर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी किस्म का कोई SOPs नहीं है, तो बहुत ज़बरदस्त आपने बात की इस हवाले से। तो बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि जो आपने बात की है कि बाकायदा तौर पे कोई पॉलिसी बननी चाहिए, ना कि सिर्फ कि ये काजी कार्रवाई और जब कोई हादसा हो तो जो एक बहुत बड़े ऑपरेशन शुरू होते हैं और एक दफ्तर वो चलता है उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है।